नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह अपने सिविल कैरियर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अपनी सेंड की टॉपिक देखेंगे। कल बचे हुए टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं अपने सेंड से रिलेटेड जो बची हुई टॉपिक थी उसे कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि सेंड जो होती है कितने टाइप। दोस्तों, जैसे आप देख रहे होंगे कि ये अपना टॉपिक पहले से डाल दिया गया है। क्या है? सेंड, क्योंकि ये टॉपिक हमारी कल बची हुई थी क्लास सेकंड में। ठीक है, आज ये क्लास थर्ड है। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन। सेंड पहले देखेंगे कि हमारी सेंड जो है वो कितने प्रकार की होती है। सेंड हमारी 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी? कोर्स सेंड। दूसरी हमारी होती है मीडियम सेंड। तीसरी हमारी होती है फाइन सेंड। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स सेंड आपको बताया गया है, दिखाया भी गया है। ये हमारा मीडियम सेंड है, ये हमारा फाइन सेंड है। अब इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझाएंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। अब दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हमारा कोर्स सेंड क्या है और मीडियम सेंड क्या है और फाइन सेंड क्या है। अब दोस्तों, हम कोर्स सेंड के बारे में बताने जा रहे हैं। कोर्स सेंड किसे कहते हैं? कोर्स सेंड जब सेंड के 90% कण 2 mm से छोटे परंतु 0.6 mm से बड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? कोर्स सेंड कहते हैं। वो हमारा कोर्स सेंड कहलाता है। ठीक है, अब हमारे मीडियम सेंड किसे कहते हैं? जब कण 0.6 mm से छोटे परंतु 0.2 mm से बड़े होते हैं तो वह हमारा मीडियम सेंड कहलाता है। ठीक दोस्तों, फाइन सेंड जब सेंड के 90% कण 0.2 mm से छोटे परंतु 0.06 mm से बड़े होते हैं उसे हम फाइन सेंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हल्का हल्का जो है डिफरेंस कहाँ था दोस्तों, कोर्स सेंड में, फाइन सेंड में, मीडियम सेंड में, वो हम आपको बता दिए हैं। अब हम और क्वेश्चन इससे रिलेटेड जानते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन में हमारा ये दिया गया है दोस्तों, मिक्स डिजाइन में मानक सेंड का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो हमारी मिक्स डिजाइन की जाती है ना, तो उसमें क्या किया जाता है? मानक सेंड का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए किसी चीज का प्रैक्टिकल करना है, क्यूब बनाना है, उसे मान लो टेस्टिंग करना है BIS के अकॉर्डिंग, तो वो हमें एक मानक सेंड का प्रयोग किया जाएगा। नॉर्मल जो सेंड मिलती है इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे देखिए ब्रिटिश मानक सेंड इंग्लैंड से प्राप्त किया जाता है। जो ब्रिटिश मानक सेंड है उसको कहां से लाते हैं दोस्तों? इंग्लैंड से लाके तब उसकी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब ये भारतीय मानक सेंड कहां पाई जाती है? जो प्योर बढ़िया सेंड रहती है वो तमिलनाडु से प्राप्त किया जाता है। अगर BIS स्टैंडर्ड सेंड को ला के हम लोग टेस्ट करते हैं क्यूब बना के, तो तमिलनाडु से सेंड लाया जाता है। ठीक दोस्तों, अब अपना देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा नंबर है कि अपना बोल रहा है कि कंक्रीट में हमेशा 0.06 mm से बड़े माप की सेंड का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि इससे जो नीचे हो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे बड़े माप की सेंड का प्रयोग करना चाहिए 0.06 mm से। ठीक है, पूर्णतः सूखे सेंड का भार कितना होता है? 1600 kg पर क्यूबिक मीटर लिया जाता है। मतलब 1 क्यूबिक मीटर में अगर सेंड सूखी हुई है तो वो हमारा 1600 kg होगा। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या कह रहा है? सेंड के कण में नमी विद्यमान होने के कारण उसका आयतन बढ़ जाता है। मतलब कहने का मतलब है अगर सेंड में नमी है तो उसका जो आयतन होता है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना बढ़ता है? 5 से 6% नमी पर उसके आयतन 25 से 40% तक बढ़ जाते हैं। अगर 5 से 6% नमी है तो उसमें उसके 25 से 40% कण क्या होंगे? आयतन जो होंगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कहते हैं कि कितने परसेंट बढ़ जाता है अगर मॉइस्चर मान लो अगर 1%, 2%, 3%, 4%, कितना है, कितने परसेंट अगर मॉइस्चर है तो कितने परसेंट हमारा बल्केज होगा, उसके बारे में जानते हैं। IS 2386 के अनुसार हम लोग देखते हैं परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। अगर हमारे सेंड में जो परसेंटेज होता है मॉइस्चर का अगर इतना रहता है तो उसमें बल्केज कितना होता है उसके बारे में जानते हैं। या अगर हम देखते हैं कि अगर हमारी सेंड में 2% मॉइस्चर है, मतलब 2% मॉइस्चर है, तो हमारा 15 मतलब कि 15% बल्केज होगा उसमें। अगर 3% मॉइस्चर है तो 20% बल्केज होगा। अगर 4% मॉइस्चर है तो उसमें 25% बल्केज होगा। अगर 5% मॉइस्चर है तो उसमें
30% बल्केज होगा। आप ये जो बताया गया है ये IS 8386 के अकॉर्डिंग बताया गया है। ठीक दोस्तों, मतलब इतना मॉइस्चर होता है तो ये बल्केज इतना हो जाता है, इसीलिए देखकर आप मोरंग मार्केट में खरीदिए। सबसे बड़ी बात है, अगर मोरंग गीली होती है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, तो आप जो लेते हैं मोरंग तो उसको देख कर लीजिए। दोस्तों कल हमने आपको बताया था कि सील टेस्ट कैसे करते हैं, कल हमने सिंपल करके दिखाया था आपको। आज हम लोग क्या है कि उसका थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल जैसे है उसको करके दिखाएंगे। कल न्यूमेरिकल किए थे, आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, उसमें थोड़ा मिस्टेक था, तो इसीलिए हम आज दोबारा सील टेस्ट का न्यूमेरिकल थोड़ा सिंपली मेथड में करके आपको समझाएंगे, और कितने परसेंट कल सील्ड में मतलब कि सेंड में सील्ड थी उसको हम लोग बताएंगे आज। ठीक है, वो अपना देखेंगे कितने परसेंट आ रहा था। आप लोग अगर पूरी वीडियो लास्ट तक देखे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ समझ में आया होगा। आप लोगों ने ना तो कमेंट किया ना तो देखा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर कहीं भी कोई मिस्टेक आ रही है आप उसे जरूर बताइए और शेयर करिए, तो जिससे क्या होगा कि जो अगली वीडियो आने वाली है वो काफी अच्छी वीडियो बन के आएगी, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अब आप देखते हैं जैसे अपना इसमें क्या किए थे हम लोग, सिंपल सेंड लिए थे, इसमें 200 mm सिंपल सेंड लिए थे कल, और उसके बाद इसमें क्या किए थे, वाटर मिलाए थे 2 चम्मच, मतलब 2% एक प्रकार से सॉल्ट डाल लो, नमक डाल लो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या क्या करते हैं, तीनों को सेक करके रख देते हैं। आधे से 1 घंटे का प्रोसीजर रहता है, आधे 1 घंटे में अपने आप वो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ये अपना सील्ट अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, और जो सेंड रहेगी सेंड अलग हो जाएगा। तो जो कल अपना सील्ट आया था वो 20 mm आया था, 180 mm ये नीचे जो मतलब कि सैचुरेटेड सैंड थी उसका था। ठीक है, और उसके बाद ये कितना था, 200 mm। तो उसको आइए देखते हैं दोस्तों। ये अपना सिंपल सेंड हो गया, सिंपल सेंड हम V1 ले लेते हैं। ठीक है, V1 हमारा कितना हो गया सिंपल सेंड, तो ये 200 mm ठीक है सिंपल सेंड में लिए थे। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था दोस्तों, B2 मतलब कि आप देखेंगे सील्ट की मात्रा कितना आई यहां से यहां तक। ठीक है, ये अपनी 20 mm आई है, तो अपना सील्ट हो गया कितना, B2 20 mm। ठीक है दोस्तों, ये अपना 20 mm हो गया। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, अब इसका एक फार्मूला जो होता है, फार्मूला को देखते हैं। सील्ट परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है, D2 अपान D1 इंटू 100। एकदम सिंपल फार्मूला है, जो जितना आया उसको रखो, उतने परसेंटेज इसमें निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, सील्ट परसेंटेज, तो अपना B2 आया था दोस्तों 20, B1 आया दोस्तों 200 इंटू 100। ठीक है, अब इसको हम यहां से यहां कट कर दीजिए आप, तो और यहां से यहां कट कर देंगे तो कितना आ गया 10%। मतलब कि अपना जो सील्ट आया कितना आया दोस्तों, सील्ट का परसेंटेज कितना आया, 10% अपनी उसमें सील्ट आई है। तो दोस्तों 10% आया है तो हम इसको अपने मकान में इस्तेमाल नहीं करेंगे। 8% से अगर ज्यादा सील्ट की मात्रा आ रही है तो कभी भी उस सील्ट का मतलब कि उस सेंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 8% से सील्ट की मात्रा ज्यादा नहीं होना चाहिए सेंड में। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप लोगों को ये समझ में आया होगा या फार्मूला भी समझ में आ गया होगा, तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा, जो क्वेश्चन हमने बताया इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, वो क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलेगा अगर आप सेंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने हमारी यहां तक वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं यही आशा करता हूं कि दोस्तों मैं जितना बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, जिससे अगले आने वाली वीडियो हमारी और अच्छी आए। तो धन्यवाद दोस्तों, आप अपने सिविल करियर चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।